श्री हरि शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय ज्योतिष प्रेमियों, मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित गणेश व्यासी जी आज पुनः अपने ज्योतिष ज्ञान चैनल के ऊपर एक बड़ा सुंदर सा विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कृपया यह विषय आपके प्रयोजन का है और यह विषय एक छोटी सी ऐसी अनमोल जानकारी आपको लेकर के आया हूँ, जिसको जानने के बाद आप स्वतः अपने संतान के विषय में या संतान के विषय में जो विद्या क्षेत्र है, किस सब्जेक्ट को चुनना चाहिए, किस सब्जेक्ट के माध्यम से वह विद्या में परिपूर्ण बनेगा। यह विषय एक अनिवार्य विषय है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की एक चाहत होती है कि उसका बेटा अच्छे सुंदर विशेष प्रकार का अध्ययन करते हुए विशेष पद अथवा नौकरी को प्राप्त करे एवं घर का नाम रोशन करे। तो आइए इसी विषय को लेकर के आपको एक मैं अद्भुत जानकारी आज देने जा रहा हूँ। मूलतः यदि जन्म पत्रिका में 6वें भाव का स्वामी सूर्य हो एवं 10वें भाव का स्वामी सूर्य हो और ऐसी स्थिति में 10वें में अथवा 6वें भाव में सूर्य बैठा हो, या तो 10th में बैठा हो कुंडली में, यदि 10th में नहीं बैठा तो 6वें में बैठना चाहिए, या 10वें भाव का स्वामी बन रहा हो अथवा 6वें भाव का स्वामी बन रहा हो। ऐसी स्थिति में जिस जातक की जन्म पत्रिका में दशमांश कुंडली में अथवा लग्न कुंडली में यह दोनों स्थितियों में सूर्य 10वें से अथवा 6वें से संबंध बना रहा हो, तो ऐसे जातक के लिए मूलतः जो नौकरी है वह है दवा, सरकारी नौकरी एवं विशेष प्रकार को उसको मेडिकल फील्ड में अपना चयन करना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति विशेषतया उसके लिए डॉक्टर बनने का विशेष योग बनता है। अब आइए, यदि यही सूर्य जन्म पत्रिका के 7वें भाव में बैठा हो अथवा जन्म पत्रिका दशमांश कुंडली में 10th भाव में बैठा हो, या 7वें का स्वामी बनता हो अथवा 10वें भाव का स्वामी बनता हो, तो यदि आप व्यापार जगत में जाना चाहते हैं तो विशेष प्रकार से आपके लिए मैकेनिकल संबंधित वस्तुओं का, ऑटो पार्ट्स का अथवा विशेष प्रकार से ऊनी कपड़े का व्यापार विशेषकर लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। दूसरा, यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा यदि 10वें भाव से अथवा 6वें भाव से संबंध बना रहा हो और अथवा 10वें एवं 6वें का भाव का स्वामी बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को विशेष करके नौसेना एवं जल मार्ग के संबंधित विभागों में उसको अपना भाव किस्मत आजमाना चाहिए। यदि यही चंद्रमा 7th भाव का अथवा 10th भाव का इन दो में से किसी एक पक्ष का, एक भाव का स्वामी बन रहा हो अथवा इन दोनों में 7वें भाव में अथवा 10वें भाव में लग्न कुंडली अथवा दशमांश कुंडली में 7वें में या तो फिर 10वें में, इन दो में से कहीं एक जगह पर चंद्रमा बैठा हो और यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो विशेष प्रकार से ऐसे व्यक्ति को जल का यानी पानी का, दूध का अथवा विशेष प्रकार से ऐसे व्यक्ति को दूध का, जल का या पुष्पों का, फूल का ऐसा कोई व्यवसाय चुनना चाहिए सजावट वाला, जिस माध्यम से वह अपनी आजीविका का भली भांति पर्याप्त साधन प्राप्त कर सकता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल 6वें भाव का स्वामी हो अथवा फिर 10वें भाव का स्वामी हो, या दोनों में से किसी एक जगह पर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को विशेष करके पुलिस में अथवा सेना में जाकर के अपना भाग्य आजमाना चाहिए। या तो जन्म पत्रिका में ऐसा योग बन रहा हो अथवा दशमांश कुंडली में ऐसा योग बन रहा हो। हाँ, यदि 7वें अथवा 10वें भाव में जन्म पत्रिका अथवा लग्न पत्रिका, इन लग्न कुंडली अथवा दशमांश कुंडली में इन दोनों में यदि 7वें और 10वें में मंगल बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को जमीन संबंधी यानी कि ये जमीन संबंधी या प्लाट खरीदें अथवा प्रॉपर्टी का कोई भी काम करें,
तो आपको विशेष करके लाभ प्राप्त होगा। बुध यदि आपकी जन्म पत्रिका या जन्म कुंडली में अथवा दशमांश कुंडली में छठ में अथवा 10वें भाव में बैठा हो अथवा जन्म कुंडली लग्न दशमांश कुंडली में दोनों में इन भावों का स्वामी हो, तो ऐसे व्यक्ति को विशेष प्रकार से शिक्षा विभाग और टीचर बनने के लिए प्रयास करना चाहिए अथवा कुशल ज्योतिषी बनने का प्रयास करें। मैं आपको भरोसा देता हूं ऐसा जातक कुशल ज्योतिषी अथवा विशेष प्रकार से शिक्षक अवश्य बनता है। यदि यही बुध आपके सप्तम भाव में अथवा दसम भाव का स्वामी हो और साथ में ही वह है दशमांश कुंडली व लग्न कुंडली में छठ में या 7वें अथवा 10वें में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को कंप्यूटर साइंस की ओर भी ध्यान देना चाहिए। कंप्यूटर क्षेत्र में भी ऐसा व्यक्ति सफल हो सकता है। यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को विशेष करके कपड़े का व्यापार करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कपड़े के व्यापार में सफल हो जाता है। गुरु यदि आपकी जन्म कुंडली में यदि 6वें अथवा 10वें का मालिक हो, लग्न कुंडली अथवा दशमांश कुंडली में या दोनों जगह ऐसा गुरु बैठा हो, ऐसे जातक को विशेष प्रकार से मैनेजर, असिस्टेंट इत्यादि शिक्षकों एवं विशेष प्रकार से गणित के क्षेत्र में काम करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति गणितज्ञ बनता है और विशेष प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। यदि गुरु 7वें अथवा 10वें भाव का स्वामी हो, तो ऐसे जातक को विशेष प्रकार से यदि कोई व्यापार करना हो तो आपके लिए मैं यही कहूंगा कि आप लोग विशेष प्रकार से यदि किसी भी प्रकार से यदि आप कोई भी औषधि संबंधी, दवा संबंधी अथवा कोई भी आप शिक्षा संबंधी साहित्य का यदि व्यापार करते हैं तो उस मामले में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आपका शुक्र 6वें से अथवा 10वें से लग्न कुंडली अथवा दशमांश कुंडली में संबंध बना रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को विशेष करके इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहिए एवं ऐसा व्यक्ति विशेष प्रकार से इंजीनियर जरूर बनता है। 7वें भाव का या 10वें भाव का संबंध शुक्र से हो जाए लग्न कुंडली में अथवा दशमांश कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति को यदि किसी प्रकार का व्यापार करना चाहिए तो वो फैंसी साहित्य, आभूषण और विशेष प्रकार के और आभूषण संबंधी यदि किसी प्रकार का लेडीज श्रृंगार सामग्री का कोई व्यापार यदि करता है तो ऐसा जातक सफल हो जाता है। शनि आपकी जन्म कुंडली में यदि 6वें अथवा 10वें भाव से संबंध बना रहा हो, लग्न कुंडली अथवा दशमांश कुंडली में, और ऐसे जातक को विशेष प्रकार से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के विशेष प्रकार के और अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति को सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तैयारी करना चाहिए। अथवा यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को विशेष प्रकार से जिसका शनि 7वें अथवा 10वें भाव में बैठा हो या 7वें या 10वें में लग्न कुंडली अथवा दशमांश कुंडली से संबंध बना रहा हो, तो ऐसे जातक को विशेष प्रकार से आपको गृह निर्माण संबंधी सामग्री का, गृह निर्माण संबंधी लोहे, कंक्रीट, सीमेंट इत्यादि यदि आप व्यापार करते हैं तो मैं आपको भरोसा देता हूं आपको सफलता अवश्य मिलेगी। विशेष प्रकार से यह जानकारी आप लोगों के जीवन में एक लाभप्रद जानकारी है। इसको आप स्वतः अपनी कुंडली में देखिए और देख करके और आप अपने आप को उसी विषय की ओर लेकर के चलिए, उसी क्षेत्र में आप अपना भाग्य आजमाइए। मैं आपको भरोसा देता हूं। इस प्रकार से यदि आप मेरे बताए हुए इन साधनों के माध्यम से अपने व्यापार या नौकरी का अध्ययन चाहते हैं तो विशेष प्रकार से इसमें अपना भाग्य आजमाएं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को यह जानकारी अति रोचक और महत्वपूर्ण लगी होगी। साथ में एक नई रोचक जानकारी लेके पुनः आपके सामने जरूर आऊंगा। यही भाव के साथ सबको जय जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, नमो नारायण।